हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है उपांग कंकाल। पिछले वीडियो में हमने सीखा था अक्ष कंकाल के बारे में। आज हम सीखेंगे उपांग कंकाल के बारे में, जिसको कहते हैं, इसमें दो भाग होते हैं। एक पादों की अस्थियां होती हैं और दूसरा हमारा कौन सा होता है वो भी हम आगे बताएंगे। देखो, सबसे पहले पादों की अस्थियां जान लेते हैं। जो पादों की अस्थियां होती हैं, बोन्स ऑफ लिम्स जो होती हैं, उनको हम सीखेंगे। देखो, मानव कंकाल में दो अग्रपाद फोर लिम्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोर लिम्स, हाथ या फिर इसको हाथ कहते हैं, और दो पश्चपाद होते हैं, और दो हाइंड लिम्स या पैर जिसको कहते हैं, ये होते हैं। मानव कंकाल में दो अग्रपाद को हाथ भी कहते हो और पश्चपाद को पैर कहते हो, ये हमारे होते हैं। अब देखो, इनकी ज़्यादातर हड्डियां एक समान होती हैं। इनकी अधिकांश हड्डियां क्या होती हैं? एक समान होती हैं। प्रत्येक अग्रपाद में जो हाथ होता है उसमें ऊपरी भाग के एक लंबी अस्थि होती है, ऊपरी भाग में एक लंबी अस्थि होती है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमरस। इसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। तथा नीचे के भाग में दो लंबी अस्थियां होती हैं, और नीचे के भाग में दो लंबी अस्थियां होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? रेडियस और अल्ना कहते हैं। रेडियस और अल्ना। देखो, जो ऊपरी भाग होता है उसमें एक लंबी अस्थि होती है, उसको हम कहते हैं ह्यूमरस, और जो नीचे की तरफ दो लंबी अस्थियां होती हैं उनको हम कहते हैं रेडियस और अल्ना कहते हैं। हाथ तथा पंजे के बीच प्रत्येक कलाई रिस्ट में छोटी छोटी 8 हड्डियां होती हैं। देखो, हाथ और पंजे के बीच में प्रत्येक कलाई में कितनी हड्डियां होती हैं? छोटी छोटी 8 हड्डियां होती हैं, जिनको हम कहते हैं कार्पल्स। जिनको क्या कहते हैं? कार्पल्स कहते हैं। ये देखो, इसके आगे प्रत्येक पंजे में 5 लंबी अस्थियां होती हैं। 5 लंबी अस्थियां होती हैं इसके आगे प्रत्येक पंजे में, जिनको हम कहते हैं मेटाकार्पल्स। देखो, पंजे के बाद 4 उंगलियां होती हैं, और उनमें प्रत्येक में से 3 अंगुलियां अस्थि, जिसको कहते हैं पेलनागेश, तथा अंगूठे में 2 अंगुला अस्थियां स्थित होती हैं। देखो, पंजे के बाद 4 अंगुलियों में प्रत्येक में से 3 अंगुला अस्थियां तथा अंगूठे में 2 अंगुला अस्थियां स्थित होती हैं। और टोटल इनको करोगे तो टोटल हमारी कितनी आ जाएंगी? 60 हड्डियां हो जाएंगी। जो हाथ होते हैं उसमें कितनी होती हैं? 60 हड्डियां होती हैं। फिर देखो, पश्चपाद के ऊपरी भाग को जांग, जो पश्चपाद का ऊपरी भाग होता है उसको जांग कहते हैं। ऊपरी भाग में एक लंबी अस्थि तथा निचले भाग में 2 लंबी अस्थियां होती हैं। जो ऊपरी भाग होता है वो लंबी अस्थि होता है, और जो नीचे वाले भाग होते हैं उसमें 2 लंबी अस्थियां पाई जाती हैं। देखो, ऊपरी भाग में जो लंबी अस्थि होती है उसको कहते हैं फीमर। ये शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है, फीमर। और जो छोटी होती हैं, जो 2 लंबी नीचे की तरफ होती हैं, एक को कहते हैं टीबिया और दूसरे को कहते हैं फिबुला। टीबिया और फिबुला पाई जाती हैं नीचे के भाग में, पैर के नीचे के भाग में
दो लंबी अस्थियां पाई जाती हैं, एक होता टीबिया, एक होता फिब्युला। फिर देखो इसके नीचे प्रत्येक टखने में 7 अस्थियां होती हैं, और प्रत्येक टखने में कितनी होती हैं? 7 अस्थियां होती हैं। उनको हम कहते हैं टार्सल्स, उनको हम कहते हैं टार्सल्स। जैसे हाथ में पढ़ते थे कार्पल्स, मेटाकार्पस, उसी तरह जो टखना होता है उसमें भी होती हैं, उनको कहते हैं टार्सल्स। फिर प्रत्येक पंजे में 5 अस्थियां होती हैं, और 5 अस्थियों को कहते हैं मेटाटार्सल्स। देखो आपको आप लोग देखो, जो हाथ होता है तो कलाई जो होती है उनको हम, जो कलाई में 8 हड्डियां होती हैं उनको हम कहते हैं कार्पल्स, उनको हम कहते हैं कार्पल्स। और जो 5 पंजे में जो 5 लंबी अस्थियां होती हैं उनको हम कहते हैं मेटाकार्पल्स। और देखो जो टखना होता है, टखने में 7 हड्डियां होती हैं, टखने में 7 हड्डियां होती हैं, उनको हम कहते हैं टार्सल्स। और जो उनके पंजे में 5 अस्थियां होती हैं उनको कहते हैं मेटाटार्सल्स। फिर आगे देखो, फिर देखो प्रत्येक पैर की उंगलियों में 3-3 अस्थियां होती हैं, प्रत्येक पैर की उंगलियों में 3-3 अस्थियां होती हैं, और अंगूठे में 2 अस्थियां होती हैं, अंगूठे में 2 अस्थियां पाई जाती हैं, और उंगलियों में 3-3। देखो हाथ में भी जो प्रत्येक उंगली थी उसमें भी 3-3 अस्थियां पाई जाती थी, और अंगूठे में 2 अस्थियां। उसी तरह इसमें भी 3-3 अस्थियां पाई जाती हैं, और अंगूठे में 2 अस्थियां पाई जाती हैं। इनके अतिरिक्त प्रत्येक पश्चपाद में घुटना पर एक टोपी नुमा अस्थि होती है, और इनके अतिरिक्त क्या होता है? घुटना पर एक टोपी नुमा अस्थि होती है, जिसे हम कहते हैं पटेला, जिसे हम क्या कहते हैं? पटेला। जो टोपी नुमा घुटना, जो घुटने पर टोपी नुमा हड्डी पाई जाती है उसको हम कहते हैं पटेला। इस प्रकार दोनों पश्चपादों में कुछ 60 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 60 हड्डियां होती हैं। मेखलाओं की हड्डियां देख लो, मेखलाओं की हड्डियां, जिसको कहते हैं गिर्डलेस, गिर्डलेस। देखो पादों की अस्थियों में, पादों की अस्थियों को अक्ष कंकाल से जोड़ती हैं। जो मेखला की अस्थियां होती हैं और जो पादों की अस्थियां होती हैं और अस्थियां होती हैं, अष्ट कंकाल की जो अस्थियां होती हैं, उन दोनों को जोड़ने का काम जोड़ने का कार्य कौन करते हैं? तो जो मेखलाओं की हड्डियां होती हैं वो जोड़ने का कार्य करती हैं। फिर बाहों को कंधे पर जोड़ने वाले भाग को अम्समेखला, पेक्टोरल गिर्डल कहते हैं। अम्समेखला या पेक्टोरल गिर्डल कहते हैं। फिर देखो टांगों को कूल्हे, टांगों को कूल्हे को जो जोड़ने का भाग होता है उसको श्रेणी मेखला कहते हैं, पेल्विक गिर्डल कहते हैं, पेल्विक गिर्डल कहते हैं। फिर देखो अंश मेखला में एक लंबी अस्थि होती है जिसको हम्फली या क्लेविकल तथा पीछे पीठ की तरफ तिकोनी चपटी हड्डी होती है। और पीछे क्या होती है? पीठ की तरफ तिकोनी हड्डी होती है, और उसको हम कहते हैं स्कंध अस्थि या स्केपुला कहते हैं। फिर अर्थात दोनों बाहों के लिए 4 अस्थियां होती हैं, दोनों बाहों के लिए 4 अस्थियां होती हैं। एक देखो श्रेणी मेखला दाहिनी ओर होती है और बाईं ओर दोनों साइड में होती है श्रेणी मेखला। एक एक अस्थि मिलकर बनती है। जो श्रेणी मेखला है वो दाहिनी ओर बाईं ओर
दोनों तरफ एक एक अस्थि मिलकर बनती हैं, जिन्हें हम कहते हैं नितंब अस्थियां, जिनको हम कहते हैं नितंब अस्थियां, हिप बोन्स कहते हैं, हिप बोन्स कहते हैं। फिर देखो, इस प्रकार दोनों मेखलाओं में कुल 6 हड्डियां होती हैं, और इस प्रकार दोनों मेखलाओं में कुल 6 हड्डियां होती हैं। उपांग कंकाल में 60 6, तो टोटल करोगे तो 126 हड्डियां होती हैं। 60 120 और 6 और ऐड कर दो तो 126 हड्डियां होती हैं। फिर देखो, अंतः कंकाल की संधियां, अंतः कंकाल की संधियां देखो, जिसको कहते हैं जॉइंट्स ऑफ इंटरनल स्केलेटन, जिसको क्या कहते हैं जॉइंट्स ऑफ इंटरनल स्केलेटन। कशेरुकी जंतुओं के शरीर में अनेक छोटी बड़ी हड्डियां होती हैं। जो कशेरुकी जंतु होते हैं उनके शरीर में छोटी बड़ी हड्डियां दोनों प्रकार की पाई जाती हैं, जो किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, जो किसी न किसी रूप में एक दूसरे से क्या रहते हैं, जुड़ी रहते हैं, और शरीर का ढांचा बनाकर इसे विशिष्ट आकार देती हैं, और शरीर का ढांचा बनाकर क्या देते हैं, एक विशिष्ट आकार उसको देती हैं। फिर संधि स्थल, जो संधि स्थल होता है, संधि स्थल पर कुछ मजबूत तंतु या स्नायु लिगमेंट्स, तंतु या स्नायु लिगमेंट्स जुड़े रहते हैं, जो इसको बांधे रखता है। और जो संधि स्थल होता है वहां पर मजबूत तंतु या स्नायु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिगमेंट्स, जुड़े रहते हैं, और इसका कार्य क्या रहता है, वो संधि स्थल को बांधे रखता है। फिर इसके अतिरिक्त संधि स्थल पर मिलने वाले स्थान को उपास्थि आदि से ढके रहते हैं। और इसके अतिरिक्त क्या होता है, जो संधि स्थल होता है उस पर जो मिलने वाला स्थान होता है उसको किससे ढके रहते हैं, तो उपास्थि से ढके रहते हैं। विभिन्न प्रकार की अस्थि संधियां, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स जॉइंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स जॉइंट्स, ये 3 प्रकार की होती हैं। कितनी होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। देखो, एक होता है पूर्ण संधि, दूसरा होता अपूर्ण संधि, तीसरा होता अचल संधि। 3 टाइप की होते हैं, पूर्ण संधि, अपूर्ण संधि, अचल संधि। पूर्ण संधि, इस संधि में भाग लेने वाली हड्डियों के सिरों पर उपास्थि की टोपी मढ़ी रहती है, सिरों पर उपास्थि की टोपी मढ़ी रहती है, और दोनों जुड़ने वाली हड्डियों के बीच थोड़ी सी जगह होती है, और थोड़ी सी क्या होती है, जगह होती है, और इसे साइनोवियल कैविटी कहते हैं। साइनोवियल गुहा या फिर साइनोवियल कैविटी कहते हैं। यह साइनोवियल कला से ढके रहते हैं। यह क्या रहते हैं, साइनोवियल कला से ढके रहते हैं। अब देखो, साइनोवियल कैविटी क्या होता है। इस गुहा में साइनोवियल द्रव्य भरा रहता है, साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है, और इस प्रकार उस जगह पर द्रव भरी एक थैली बन जाती है। और इस प्रकार क्या होता है, द्रव से भरी एक थैली बन जाती है, जिसको हम कहते हैं साइनोवियल कैप्सूल कहते हैं।
इसी को हम कहते हैं साइनोवियल कैप्सूल कहते हैं। बाहर की ओर दोनों हड्डियों के सिरे स्नायु से या लिगामेंट से परस्पर जुड़े रहते हैं। जो बाहर की ओर दोनों हड्डियां होती हैं वो किससे जुड़े होते हैं? स्नायु से या लिगामेंट से परस्पर जुड़े रहते हैं। देखो कंदुक खलिका संधि, कंदुक खलिका संधि, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये देखो इस संधि में एक हड्डी का गोल उभरा सिरा दूसरी हड्डी के सिरे पर पाए जाने वाले गड्ढे में स्थित होता है। देखो समझो, इस संधि में क्या होता है? जो एक हड्डी होती है उसका गोल उभरा सिरा दूसरी हड्डी के जो सिरे पर पाए जाने वाले गड्ढे में स्थित रहता है, जो दोनों ज्वाइंट रहते हैं। इस उभरे सिरे वाली हड्डी चारों ओर घुमाई जा सकती है और जो उभरा वाला सिरा होता है, सिरे वाली हड्डी होती है, उसको हम चारों तरफ घुमा सकते हैं। जैसे कूल्हे का जोड़, कूल्हे का जोड़, कंधे का जोड़, तो इनको हम चारों तरफ घुमा सकते हैं। फिर आता हमारा कब्जा हिंज संधि, कब्जा हिंज संधि, हिंज ज्वाइंट जिसको कहते हैं। इसमें देखो इस प्रकार की संधि में एक हड्डी दूसरे हड्डी के साथ इस प्रकार बैठती है, एक हड्डी दूसरे हड्डी के साथ इस प्रकार बैठती है कि हड्डी एक दिशा में मूव करे, कि हड्डी एक दिशा में ही मूव करे। देखो जो कब्जा हिंज संधि होती है इसमें एक हड्डी जो होती है वो दूसरे हड्डी के साथ इस प्रकार बैठती है कि वह एक ही दिशा में घूमे या मूव करे। जैसे घुटना हो गया, कोहनी हो गई, अंगुली हो गई, पैरों की संधियां हो गई, पोरों की संधियां हो गई, इस तरह उंगलियों के पोरों की संधियां हो गई, तो इस तरह की, तो वो एक ही दिशा में मूव करेंगी। फिर अगला आता खूंटी संधियां, फिर अगला आता हमारा खूंटी संधि जिसको कहते हैं पाइवोट ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट। देखो ये क्या होता है, इसमें एक हड्डी खूंटी या धुरी की तरह स्थिर रहती, जिसमें इसमें क्या रहती, एक जो हड्डी होगी वो धुरी की तरह स्थिर रहेगी और जो दूसरी हड्डी होगी तथा दूसरी हड्डी गड्ढे के द्वारा उसके ऊपर फिट होकर चारों ओर घूमती है और जो दूसरी हड्डी होती है वह गड्ढे के द्वारा ऊपर फिट होकर चारों ओर घूमती है। जैसे खोपड़ी का घूमना, जैसे खोपड़ी को घुमाते हो तो इधर उधर वो घूम जाती है। फिर चौथा आता है सैडल, सैडल ज्वाइंट, इसको इंग्लिश में भी यही कहते हैं सैडल ज्वाइंट या सैडल संधि। देखो यह संधि कंदुक खलिका संधि से मिलती जुलती रहती है। जो ऊपर कंदुक खलिका संधि पढ़े थे उससे मिलती जुलती है, परंतु इसमें बाल तथा सॉकेट दोनों ही कम विकसित होते हैं और इसी में बाल और सॉकेट कम विकसित होते हैं। और जो कंदुक खलिका संधि थी उसमें बाल और सॉकेट पूरी तरह विकसित हैं और इसमें बाल और सॉकेट कम विकसित होते हैं। जैसे हाथ का अंगूठा, जैसे क्या होता है हाथ का अंगूठा। फिर देखो विसर्पी ग्लाइडिंग संधि, विसर्पी ग्लाइडिंग संधि, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स, इसमें दोनों हड्डियां एक दूसरे पर फिसल सकती हैं,
इसमें क्या होता है, जो दोनों हड्डियां होती हैं एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। जैसे देखो कलाई और रेडियस या फिर अल्ना के बीच जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं कलाई और रेडियस या फिर अल्ना के बीच जो हड्डियां होती हैं वो एक दूसरे से फिसल भी सकती हैं। फिर आता है दूसरा हमारा अपूर्ण संधि, इम्परफेक्ट ज्वाइंट। पूर्ण संधि को परफेक्ट ज्वाइंट कहते हैं और इम्परफेक्ट ज्वाइंट। इस प्रकार की संधि में दोनों हड्डियां केवल उपास्थीयों कार्टिलेज द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। उपास्थीयों और कार्टिलेज के द्वारा से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इनमें गति बहुत सीमित होती है, इसमें गति बहुत ही कम या सीमित होती है। देखो अपूर्ण संधियां क्या होती हैं, संधि क्या होती है, इम्परफेक्ट ज्वाइंट को इस प्रकार की जो संधि होती है इसमें दोनों हड्डियां केवल उपास्थीयां कार्टिलेज होती हैं उनके द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और इनमें गति बहुत सीमित होती है, बहुत कम ही होती है। फिर अगला आता अचल संधि। अचल संधि इसको इंग्लिश में कहते हैं इमूवेबल ज्वाइंट। इसमें हड्डियां C1 द्वारा परस्पर जुड़ी होती हैं या शटर्स द्वारा परस्पर जुड़ी होती हैं और हिलने डुलने में असमर्थ होते हैं। जो अचल संधियां होती हैं वो हिलने डुलने में असमर्थ होती हैं, ये हिल डुल नहीं सकती। जैसे देखो खोपड़ी की जो हड्डियां होती हैं वो हिल डुल नहीं सकती हैं, वो एक हिलने डुलने में असमर्थ रहती हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद। थैंक यू सो मच।